हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ही आसान तरीके से, यानी अगर तुम 2-3 में सिर्फ हिंदी सिर्फ पढ़ते होगे तो गारंटी है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना सीख जाओगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर तुम्हें लगे कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया तो कमेंट में कुछ भी लिख के जा सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें बेहतर से बेहतर सिखा सकूं। और तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक में यदि देखना है वीडियो, यानी सीखना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाओ। तो प्लेलिस्ट में तुम्हें सभी के वीडियो मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में तुम्हें क्या लिखा मिल जाएगा, ता है, ते हैं, ती है, ते हो और ता हूँ दिया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मतलब वो निश्चित प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। अगर तुम्हें ये 4-5 ही हैं वैसे, ता है, ते हैं, ती है, ते हो और ता हूँ दिया हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। फिर भी यदि तुम्हें मान लो पहचान हमें याद ना रहे, तो ता, ती, ते, इन तीनों के बाद हमें क्या लिखा मिल जाए, यदि है, हो, हूँ, तो वो भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब वही है और कुछ अंतर नहीं। तो देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन तो तुमने देख लिया। अब मेथड में, तो मेथड में सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। फिर वर्ब में देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं। गीता स्कूल जाती है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, देख सकते हो, ती है प्रेजेंट। सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वाक्य के अंत में। देखो लिख भी दिया, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है। तो यहाँ क्या मिल गया, ती है, तो ये हो गया पी से प्रेजेंट और आई से इंडिफिनिट। इतना तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें देखेंगे काम कौन सा हो रहा है। तो गीता स्कूल जाती है, तो गीता काम कौन सा करती है, जाने का। तो जिसको हम काम कहते हैं अपनी भाषा में, उसी को बोलते हैं वर्ब। तो ये हो गई वर्ब। अब जो काम को करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कौन जाती है, तो गीता, तो गीता क्या हो गई, सब्जेक्ट। अब कहाँ जाती है, स्कूल, तो ये स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। मतलब जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा हो तो उसे वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। तो अब बनाएंगे वही सेंटेंस। तो देख लेते हैं। गीता स्कूल जाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करे। तो काम को कौन कर रहा है, गीता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गीता। अब यहाँ पर देखो, मेन वर्ब में एस या ई एस लगाती। यदि एक की बात करें तो देख सकते हो, गीता स्कूल जाती है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि गीता स्कूल जाती है, तो कोई एक लड़की, तो एक की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो पहले वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या देंगे हम, गो। अब इसमें एस या ई एस लगाने का नियम क्या होता है, देखो, जब एक की बात करें जब भी वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो ओ, सी एच, एस, एस एस, एस एच, एक्स और जेड दिए हो तो लगाते हैं ई एस। यदि मेन वर्ब का लास्ट का लेटर देख सकते हो, तो ये मेन वर्ब है, यानी वर्ब, इसके लास्ट का लेटर क्या है, ओ। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, ई एस। तो देखो, गीता गोएज जाती है। अब खुद ही प्रश्न करो कि गीता गोएज जाती है। अब जाती है तो फिर कहाँ, स्कूल। तो जब जाने की बात करें और कोई जगह हो तो उससे पहले टू, तो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये तुम्हें ध्यान रखना, गीता गोएज टू स्कूल। उसी तरह देख सकते हो आगे, मोहन मैदान में मैच खेलता है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, वाक्य के अंत में। तो यहाँ क्या लिखा है, ता है। ता है, तो ता है, ते हैं, ती है, ते हो और ता हूँ दिए हो, तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इतना हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें देखें काम कौन सा हो रहा है। तो मोहन मैदान में मैच खेलता है, तो मोहन काम कौन सा करता है, तो खेलने का। तो खेलना यहाँ क्या हो गई, वर्ब। अब प्रश्न करें कौन खेलता है, तो जो काम को करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो खेलता कौन है, तो मोहन। तो जो काम को करे उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ये हो गया। क्या खेलता है, क्या का प्रश्न करने से जो मिले वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, कहाँ, मैदान में। तो ये जाएगा अदर वर्ड में, अन्य शब्द। अदर वर्ड मतलब प्रीपोजिशन के बाद अदर वर्ड।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है जो काम को करे, देख सकते हो ऊपर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बोलते हैं जो काम को करे। तो देख सकते हो मोहन मैदान में खेलता है, तो मोहन ही काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मोहन। अब मोहन एक की बात करे तो एस या ई एस जरूर वर्ब में देना है। तो अब काम कौन सा हो रहा है, खेलने का, देखो वर्ब, तो खेलना की हम यूज कर देंगे प्ले, PLAY। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यदि एक की बात कर रहा होगा तो एस या ई एस जरूर लगेगी। तो चेक कर लेते हैं, मोहन मैदान में मैच खेलता है। मान लो मैं तुमसे ही कहूँ कि मोहन मैदान में मैच खेलता है, तो मोहन कोई एक लड़का, तो एक की बात कर रहा है तो एस या ई एस लगेगी। लास्ट में क्या है, वाई, तो देखेंगे वाई है क्या इसमें, OCH, SS, SH, SH, XZ नहीं है, तो सिर्फ हम क्या देंगे एस। अगर ये मिल जाते तो क्या देते, ई एस। अब देखो मोहन प्लेज खेलता है, अब खेलता है तो खुद ही प्रश्न करो क्या, तो उत्तर आ जाएगा मैच। तो MATCH देख सकते हो ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब इसमें क्या देंगे हम, कहाँ खेलता है, तो मैदान में, इन पहले प्रीपोजिशन, तो इन द फील्ड, FIELD, फुल स्टॉप। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कुछ प्लूरल के। हम ताजमहल देखने आगरा जाते हैं, हम ताजमहल देखने आगरा जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं, तो क्या लिखा है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ता है, ते है मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, तो जाने का। हम ताजमहल देखने आगरा जाते हैं, तो काम कौन सा करते हैं, जाने का, तो ये हो गई वर्ब। कौन जाते हैं, हम, तो जो काम को करे उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। कहाँ जाते हैं, आगरा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये देखना दूसरा एक काम करेंगे तो ये दूसरी वर्ब हो गई, जो पहचान के पास मिले वो पहली। और क्या देखने, तो ताजमहल, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट। देखो कठिन कुछ भी नहीं है, कोशिश करो इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देख सकते हो इसमें कौन है, हम ताजमहल देखने आगरा जाते हैं। तो जो काम को करे तो हम की मीनिंग होती है वी। अब इसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट लगा तो वर्ब मतलब काम, तो काम कौन सा हो रहा है, जाने का, तो जाना की क्या होगी, गो। अब इसमें यदि एक की बात करेगा तो एस या ई एस लगाएंगे, बहुत की बात करेगा तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब चेक कर लेते हैं, हम ताजमहल देखने आगरा जाते हैं, एक से ज़्यादा हो तो बिंदी भी जरूर रहेगी। एक से ज़्यादा की बात करें तो ना एस ना ई एस। तो यहाँ पर अब वी हम गो जाते हैं, खुद ही प्रश्न करो जाते हैं तो कहाँ, तो उत्तर आया आगरा। तो आगरा कोई जगह है तो उससे पहले टू, तो टू आगरा। और किसी शहर का नाम हो तो कैपिटल लेटर से। तो वी गो टू आगरा, हम आगरा जाते हैं, तो किसके लिए, तो ताजमहल देखने। तो दूसरी यदि वर्ब यानी मेन वर्ब है तो उससे पहले भी टू लगा देना। तो टू सी देखने, अब देखने तो फिर क्या देखने, ताजमहल, तो द ताज महल, फुल स्टॉप। देखो वी हम गो जाते हैं, अब खुद ही प्रश्न करो जाते हैं तो कहाँ, तो टू आगरा। और किसके लिए, तो टू सी देखने। अब देखने तो क्या देखने, द ताज महल। तो ये हो गया, प्लूरल था इसलिए ऐसे बहुत की बात कर रहा था, इसलिए ऐसे ये इसका प्रयोग नहीं किया। इसमें देख लेते हैं, वे कानपुर में रहते हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, वे कानपुर में रहते हैं, तो काम कौन सा करते हैं, रहने का, तो ये हो गई वर्ब। कौन रहते हैं, वे, तो वे जो काम को करे, सब्जेक्ट। कहाँ, कानपुर में, तो ये अदर वर्ड जाएगा, प्रीपोजिशन वही है अदर वर्ड। तो बना लेते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करे। तो वे कानपुर में रहते हैं, तो रहने का काम कौन कर रहा है, वे, तो वे के लिए क्या लगा देंगे हम, दे, वे के लिए दे। अब जैसे ही दे लगाया तो अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्म, वे कानपुर में रहते हैं, तो काम कौन से करते हैं, रहने, तो रहना की होती है लिव, तो यहाँ पर हम लगा दिया लिव। अब चेक कर लो, एक की बात करेगा तो एस या ई एस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, बहुत की बात करें तो। वे कानपुर में रहते हैं, एक से ज़्यादा, देखो बिंदी हमेशा बहुत में लगी रहती है, वे कानपुर में रहते हैं एक से ज़्यादा, तो हो गया। फिर अब एस या ई एस नहीं लगाएं।
तो दे वे लिव रहते हैं। अब खुद ही प्रश्न करो, रहते हैं तो कहाँ, तो कानपुर में। तो पहले प्रीपोजिशन इन कानपुर। कानपुर किसी शहर का नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स, यानी पहला लेटर कैपिटल लेटर्स। तो दे वे लिव रहते हैं इन कानपुर। इस तरह से हमें समझना है। तो वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तुम्हें समझ में अच्छे से आया होगा। तो ऐसे ही तुम्हें वीडियो में बने रहना है अंत तक, तो ज़रूर इंग्लिश सीख जाओगे। पूरे पार्ट एक एक मिलेंगे। और तुम्हें किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाओ। तो वीडियो कैसा रहा ये कमेंट करके तुम्हें बताना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।